नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं कालकामा टैरोट चैनल। और स्वागत करती हूं मैं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। आई होप आप लोगों को लगातार वीडियोस मिल रही होंगी और आप लोग उनको देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज रहने वाला है शनिवार सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि माँ के दिव्य संकेत हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखने वाली हूँ आज मैं आप सभी लोगों के लिए गाइस कि 7 दिनों में माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रही हैं, क्या दिव्य संकेत हैं और क्या आपके लिए लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। संकेत भी माँ के हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना कराते हुए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ काली के जयकारे लगाते हुए और कमेंट सेक्शन में आपको एक बात और मैं बताते हुए लिखना ना भूलिएगा। माँ का ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपना इनर वर्क आप लोग कर रहे होंगे। आई होप, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, फेथ है। और मुझे ज़रूर बताइएगा बाबा कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव अपने लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज़्यादा विलंब और नहीं कराते हुए, आपको वेट नहीं करना पसंद है, मुझे पता है यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए, मैंने आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना था, मैं भूल गई थी। आई एम रियली सॉरी टू से। आप लोगों को एक शिकायत रहती है कार्ड शफलिंग को लेकर के, तो मैंने ऑलरेडी सारे कार्ड ना टेबल पे लगा दिए हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप बिंदास होकर ना अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। और आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दी मेरे साथ ये वीडियो रेजोनेट हुई है। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ माँ के यहाँ संकेत और कार्ड को अनफोल्ड करने जा रही हूँ। तो अपनी अपनी शक्ति और डिवाइन शक्ति और जो भी आपकी ये शक्तियाँ हैं, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, उनका नाम लेना बिल्कुल ना भूलिए। आइज़ क्लोज कीजिए, उनका नाम लीजिए और जयकारे लगाइए उनके। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। सारे कार्ड अनफोल्ड करती हूँ। दी स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटाकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव, यहाँ पर भी आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं, 7 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव दी एम्परर। और आज हमने एक न्यू डेक भी आप लोगों से शेयर करना था, उसके बारे में भी आपको बस थोड़ी देर में बताने वाली हूँ और भी क्या चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहले ना यहाँ पर आप लोगों को छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बाबा बहुत बोर नहीं करूँगी आज। कि यहाँ पर सारे ही साइन कवर है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सारे के सारे साइन कवर अप है। तो ये डाउट मत लाना कि मेरी राशि कुछ और है मैडम, नहीं। जिसकी भी जो राशि है ना, रीडिंग और एनर्जी रेजोनेट कर रही है ना, तो समझ जाइए रीडिंग आपकी है। ओके। अब आप लोग समझ गए होंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत प्यारे बच्चे हो माँ के आप लोग। अब मैं यहाँ पर आपको नंबर बता देती हूँ, 8 7 6 2 2 अगेन। यस, यही नंबर्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। और नंबर 4 भी है, वो देखो किनारे पे, एम्परर भैया। ये तो आ ही जाते हैं, इनसे तो बहुत अच्छी दोस्ती है अपनी। चलिए जी, तो सबसे पहले ना आप लोगों के लिए यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं, बट मैं थोड़ी सी देर के बाद वो अनफोल्ड करने वाली हूँ आप लविडवी एनर्जी के साथ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ यहाँ पर जो संकेत मुझे यहाँ पर माँ दे रही हैं। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो माँ आपसे यहाँ बताना चाह रही हैं कि आने वाले समय में अगर आप जॉब कर रहे थे तो अपनी जॉब क्विट करोगे, दूसरी जगह जॉब देखोगे, ये स्थिति आपके सामने आने वाली है। अब दी उनका क्या, हमारा क्या। वो तो अपनी जॉब छोड़ के दूसरी जगह ले रहे हैं, पर हमारा क्या, हमारे पास तो जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम तो कुछ करना चाहते हैं, कहीं करना चाहते हैं। कुछ खुशखबरी है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है भाई, गुड न्यूज़ तो है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं से आपके पास आ रही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोग बहुत समय से जॉब ढूंढ रहे थे, बिजनेस का आपको समझ नहीं आ रहा था, आइडिया आपको समझ नहीं आ रहा था, कोई समझा दे, कोई बता दे,
तो बहुत जल्दी ही ना आपको कोई तो हेल्प करने का कर देगा। यस, ठीक है, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। अगेन मैं बोल रही हूँ हो सकती है, यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं दे रही कि कोई आ ही जाएगा आपकी ज़िंदगी में बताने के लिए, ना भैया ना, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। माँ यहाँ पे आपको बताना चाहती है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी माँ यहाँ पर आपको बता रही हैं कि भाई सावधान हो जाओ। कोई आपको कहे कि आपको उकसाए कि आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आपके पास पैसा बहुत है, मनी बहुत है, कहीं पे आपको लगाने की ज़रूरत है, तो आपको नहीं लगाना है, जोश में आकर के होश नहीं खोने हैं। ये आपसे माँ यहाँ पर बताना चाह रही हैं। बार बार ये संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं किसी के लिए, तो अपना घाटा मत कराइएगा भैया। माँ आपसे ये बताना चाह रही हैं और मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, भैया अपना घाटा मत कराइएगा बिल्कुल भी, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। जॉब करते हो आप या फिर नई जॉब की तलाश में तो आपको बहुत जल्दी ही यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मुझे आते हुए आपकी तरफ। तो कंग्रेचुलेशंस, बिजनेस को लेकर के भी है ये और जॉब को लेकर के भी है। अगर आप नए करियर के लिए तलाश कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं अपना करियर इस क्षेत्र में। और मनी के बारे में अगर मैं बात करूँ कि मनी कैसे रहेगी, तो माँ यहाँ पर ना कुछ लोगों को बताना चाहती हैं कि भाई क्या चल रहा है ये आजकल आप लोगों के साथ। बड़ी ही जल्दी आप दूसरों की बातों में आ जाते हो और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने चले जाते हो। अब बहुत समय से ना इसी चीज़ को बार बार रिपीटेड 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 अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, बार बार उसी चीज़ को दोहराए जा रहे हो। वो आपने नहीं करना है किसी भी तरह से। और अपना नज़रिया बदलिए आप धन के संबंध में, पैसों के संबंध में। पैसों से संबंधित मैं देख रही हूँ आपके घर परिवार में भी काफ़ी झगड़े चल रहे हैं इस समय, धन से वैसे संबंधित ना। यहाँ पे बता रही है कि भाई आप लोगों को ना धैर्य और पेशेंस के साथ कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, पेशेंस बनाए हुए रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। आई डोंट नो मैं किस तरह से बोल रही हूँ आज, बट ये हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये दिव्य शक्ति की ऊर्जा है, तो थोड़ा सा आज थोड़ा कोप अप करिए, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आज। ओके, कोई गलत फहमी के चलते कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिए आप, सोचने का नज़रिया बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए अपना धन को लेकर के, मनी को लेकर के। आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी, माँ आपसे बार बार यहाँ पे यही कह रही हैं कि अपना नज़रिया बदलिए आप। पैसों को कमाने के बहुत ज़रिए, बहुत ज़रिए खोज रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए कहूँगी कि आप लोग इल्यूजन का शिकार हो रहे हो, भ्रमित हो रहे हो। आप लोगों के सामने दो दो ऑप्शंस आ गए हैं। माँ यहाँ पे आपको कह रही है कि आपको एक ऑप्शन को चुनना है बेटा। ये दो दो ऑप्शन के साथ आप नहीं बढ़ सकते हो आगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, बहुत जोश है आपके इस समय जहन में कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी, मैं दोनों ऑप्शन को करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। लेकिन माँ आपसे कहना चाह रही हैं कि आपको एक ही ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके साथ होगा ये कि दो दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, विकल्प आपको मिलेंगे। अगेन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर माँ ये भी बता रही हैं कि आने वाले समय में आप कहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप घर से बाहर निकलोगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करोगे, अपना हुलिया थोड़ा चेंज कर सकते हो आप तो प्लीज़ करो। थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ा हरियाली प्रकृति में जाने की कोशिश करो। आप लोगों के मन में ना मैं देख रही हूँ आप ऊब गए हो एक जगह पर बैठे बैठे, काफ़ी ज़्यादा ये ऊर्जा मुझे मिल रही है यहाँ पर। आप लोग ऊब गए हो, बाहर जाना चाहते हो, थोड़ा सा घूमना चाहते हो। घुमक्कड़ ऊर्जा यहाँ पर, घुमक्कड़ सुनाई दे रहा है, घुमक्कड़।
तो भाई अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो, अलगाव महसूस कर रहे हो, आप लोग अगर कहीं अकेले दूर रह के पढ़ाई करते हो ना, किसी शहर में, किसी कंट्री में, जगह पर, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए यहाँ पर ये ऊर्जा है। माँ आपसे ये बताना चाहती हैं कि आप लोग ऊब गए हो तो कहीं बाहर जाओ, निकलो, कंफर्ट जोन चेंज करो। एक ही कंफर्ट जोन में बैठकर ना तो पढ़ाई होती है और ना तो हमारा मन लगता है, ना तो डेडिकेशन आता है, ना तो फोकस हम बिल्ड कर पाते हैं। हमें समय समय पर परिवर्तन, बदलाव की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये माँ आपसे यहाँ बताना चाहती हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हो उनके लिए माँ कहना चाहती है, आने वाले समय में कोई पर्सन आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको उकसाएगा, या अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं बिजनेस करने की ज़रूरत है, कहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, कहीं पैसा लगाना है, आप बेशक लगाइए। लेकिन अब आने वाले समय में आप कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी माँ आपको दे रही है। बहुत समय से आप लोग स्टक थे, आपकी राशि टॉरस होते, वृषभ राशि हो सकती है। 8th हाउस में अगर आपके टॉरस है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, माँ आपको बार बार यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हैं, बार बार आपको ये चेतावनी यहाँ से दी जा रही है कि भाई आप अपने आप बिजनेस करेंगे, अपने दम पे, अपने खम पे पैसा कमाएंगे, तो आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? अपनी बुद्धि से पैसा लगाएं, दूसरों की एडवाइस को ना सुने आप। दूसरे आपको बता रहे कहीं और आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत, ये काम आपने नहीं करना है किसी भी प्रकार से। इसकी साफ मनाही माँ यहाँ पर कर रही हैं आपको, ये बार बार बता रही हैं यहाँ पर। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ घर परिवार में खर्चे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। माँ यहाँ पर बता रही कि खर्च खुलेंगे तो भाई बहुत खुलेंगे, खर्च बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे। अब भाई जो लोग करियर बना रहे हैं उनके लिए क्या? तो माँ यहाँ पर कह रही हैं कि जो करियर के लिए पूछ रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों का डर ये है कि मेरे को डर लग रहा है माँ, मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो माँ आपको कह रही है डरने की ज़रूरत नहीं है, डर किसी भी प्रकार से अपने अंदर मत लाने दीजिए। किसी को यहाँ पे खंजर दिखाई दे रहा है, किसी को यहाँ पर तलवारें दिखाई दे रही हैं, तो माँ यहाँ आपसे कहना चाहती है डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये डर है जो आपको डरा रहा है, आपकी सफलता का यहाँ पर बाधक बना हुआ है। अगेन आप बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप फंस गए हो, एक इल्यूजन का शिकार हो गए हो, भ्रांति भ्रम का शिकार हो गए हो, आप अपने डर का शिकार हो गए हो। सपनों को साकार करने के लिए ये डर आपकी नहीं आना चाहिए, अंदर जहन में नहीं बैठना चाहिए। ये माँ आपसे बार बार यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मंदिर, मस्जिद, हर रूप में, हर धार्मिक स्थल पर ईश्वर की एक छवि को मानने वाले हो। आपका कोई भी धर्म हो सकता है, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, आप सबके आगे आपका मत्था झुकता है। ये मैं यहाँ पर चैनल्ड कर रही हूँ ये चीज़। अब आप लोग बताइएगा, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर आई है। दूसरा माँ आपको कह रही है दो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, करियर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। हो सकता है आपके मन में ये हो मुझे बिजनेस करना चाहिए, आपका रुझान, आपका, मैं देख रही हूँ कि आप का रुझान, आपका आकर्षण अट्रैक्ट करेगा, आपको बिजनेस अट्रैक्ट करेगा, उसी तरफ बार बार बढ़ रहा है। मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे अपना कुछ व्यवसाय करना चाहिए। अगेन आपके मन में ये विचार भी है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपके मन में जो रुझान है वो बिजनेस को लेके ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पर चैनल कर रही हूँ। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ में देखिए आपसे बोला जा रहा है आप अपने अतीत को दोहरा रहे हो बार बार। माँ आपसे कहना चाहती है ये आपने नहीं करना, अतीत को मत दोहराइए।
मून की रेमेडी कीजिए आप लोग। आप लोगों की लव लाइफ में अड़चनें, बाधाएँ इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप लोग मून की रेमेडी नहीं कर रहे हैं। आप लोग चंद्रमा से जुड़े हुआ रेमेडी नहीं कर रहे। आप लोग सफ़ेद रंग पहनिए। बहुत उथल-पुथल है आपके मन में, उलझन है, भ्रांति के शिकार हो रहे, इल्यूज़न के शिकार हो रहे हैं आप लोग। आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 2-2 व्यक्ति आपके जीवन में हैं। आप अपने करियर में तो सही चल रहे हैं, पर मुझे आई एम सो सॉरी, करियर में भी प्रभावित है, आपका लव लाइफ भी प्रभावित है। तो दोनों ही तरफ आपको 2-2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 2 व्यक्ति भी आपके जीवन में हो सकते हैं, या फिर आप 2 इंसान के बीच में फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। फँसा हुआ, कहीं तो आप फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है आपकी। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड के साथ माँ आपसे कह रही है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुनते हो? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुना करो। वो जो आपसे कह रही है वही आपको करने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल की स्थिति में आने वाले 7 दिनों में यह आपके साथ होगा कि आप सब कुछ हार कर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे। और वो जो आवाज़ है वो माँ आपको बताने की कोशिश कर रही है बार बार। आपको कनेक्ट अपने आप से करना चाहती हैं, आपको बताना चाहती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करूँ आपके, तो माँ यहाँ पर आपको बताना चाहती हैं कि पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ जो सुख है वो कहीं ना कहीं आपको अभी नहीं मिल रहा है। आपके जीवन में कुछ तो डेविल तरह के लोग हैं, डेविलिश राक्षसी प्रवृत्ति के, लेट खाना पीना सोना, या फिर इस तरह का हो सकता है आपका समय पे नींद ना आना, नेगेटिव पैटर्न है कोई आपका, बार बार आप रिपीट करते हो उस चीज़ को, दोहराते हो बार बार। एक आचार संहिता बनाइए अपनी। और दूसरा, अगर आपके घर परिवार में कोई अल्कोहल, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का पान करता है, उस व्यक्ति से दूर रहिए। आप दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। खुद भी नहीं खाना है आपने, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप। आपका 7वां और 8वां भाव मुझे यहाँ पर दिखा रहा है आपके लिए। आने वाले समय में आप घर परिवार में ट्रैवल करने वाले हो, जाने वाले हो, कहीं तो यात्रा पर आप निकलने वाले, घर परिवार में ही यात्रा आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो यस, बहुत लंबे समय से आपकी यही चलता आ रहा है कि आप घर परिवार में ही यात्राएं कर रहे हो। आपकी यात्रा लगी हुई है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आप जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो। ये सब चीज़ भी यहाँ पर है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ माँ आपसे यहाँ ये बताना चाह रही हैं कि भाई कहीं तो आपने बिजनेस के लिए भी पैसे लगाए, लेकिन वहाँ से भी आपको मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो वहाँ भी ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आई है कुछ कुछ लोगों के लिए। कुछ कुछ लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी दृढ़ता, वही आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। और परिवार में भी अगर कुछ लोग इस तरह के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के, गलत सलत कहने वाले, आपको परेशान करने वाले, तो माँ आपको वो साहस देंगी कि आप उन पे विजय प्राप्त करेंगे। ये यहाँ पर माँ का संदेश है आपके लिए। घर परिवार में भी कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं, कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, तो वो ख़त्म आपको करना चाहिए, जिसका आप शिकार बहुत समय से हो रहे हैं। आप बस वेट करते जा रहे हैं, अब सही होगा मेरे जीवन में, अब सही होगा, अब सही होगा, पर वो चीज़ गलत हो रही है आपके जीवन में कहीं ना कहीं। यह आप बहुत समय से फील कर रहे हो, मैं कहूँगी कि आपको एहसास है, आपको समझ में आ रहा है ये गलत हो रहा है, फिर भी आप उस चीज़ को नहीं रोक रहे हो। जो डिवोर्स ले चुके हैं, जो डाइवोर्सी हैं, उनके लिए यहाँ पर माँ कह रही है, जिन्होंने डिवोर्स ले लिया है, जो डाइवोर्सी हैं, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के अपने परिवार को मिस कर रहे हैं। भाई उस परिवार को मिस करने का क्या फ़ायदा जिस व्यक्ति ने आपको निकाला घर से, वो खुद एक डेविल था। आपके परिवार के लोग इस तरह के हो सकते हैं जो राक्षसी व्यवहार करने वाले हैं। आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप बार बार अपने अतीत की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उस गहरी भावना के दलदल में फंसते जा रहे हैं, जो भावनाएं अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपके लिए आज भी आपके दिल के कोने में वो भावनाएं जिंदा हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
माँ यहाँ पर आपको कह रही है ये आपने नहीं करना है, अपने वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। अपने पास्ट में अपने बच्चों को लेकर, अपने घर परिवार के सदस्यों को प्यार देना चाहते थे आप, उन्होंने आपको नहीं दिया, डिच किया, आपके साथ गलत किया, उसको बार बार याद मत कीजिए आप। आपके परिवार वाले ने हो सकता है आपके साथ मिसबिहेव किया हो सकता है, तो उस चीज़ को आप याद कर रहे हैं। डिवोर्सी हैं अगर आप, तो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, कुछ भी, XYZ कोई भी हो परिवार में, उस चीज़ को भी लेके आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। मिसिंग एनर्जी में है आपकी ऊर्जा यहाँ पर। जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या दी तो सिंगल्स के लिए यहाँ पर माँ आपको बता रही है 7 ऑफ वैंड के कार्ड के साथ कि भाई क्या चाहते हो। माँ कह रही है क्या चाहते हो, अपनी बर्बादी चाहते हो। किसी को अपने जीवन में इस वक्त इस समय बिल्कुल मत आने दीजिए। ये जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इस समय जो भी आ रहा है आपके जीवन में, अभी एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, आने वाले 7 दिनों के अंदर, ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई भी आए आपको उसे एंटर नहीं होने देना अपनी ज़िंदगी में। अपनी बर्बादी अपने हाथ से मत कराइए। ये माँ यहाँ पर आपको कह रही हैं अच्छे लोग नहीं है भाई जो आपसे जुड़ रहे हैं इन 7 डेज में। उतना ही व्यवहार रखिए जितना रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। अपना व्यवहार ख़राब मत कीजिए, जितना रख सकते हो उतना रखिए। लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कह रही हूँ आपसे, जितना व्यवहार रख सकते हो उतना रखिए, ठीक है। इतना ही आपने करना है जितना आप अपनी ड्यूटी निभा सको। ये माँ का यहाँ पर संकेत है आप लोगों के लिए। सिंगल्स हैं आप तो देखिए कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और मेहनत करेंगे अपने लिए। और फिर भी अगर आप चाहते हो किसी के लिए, इमोशंस फीलिंग्स रखते हो, तो यस माँ आपसे कह रही हैं कि यस आप फिर संघर्ष करना ही चाहते हो तो करिए उनके साथ, ये आपकी चॉइस है। डेट वॉज एक्सेप्टेड यू। तो मैं अपनी कोई एडवाइस यहाँ पर नहीं दूंगी आपको। हेल्थ कैसे रहने वाली है माँ यहाँ पे आपको बता रही हैं दी एम्परर के कार्ड के साथ कि भाई बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सर पर आने वाली है। जिम्मेदारियों का पहाड़ टूटने वाला है भाई, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहने वाली है। आई थिंक मैं यहाँ पे कह रही हूँ अगर आप घर के बड़े हो, नहीं भी हो ना, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे नज़र आएगी। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपको मिलने वाली हैं। बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो आप, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही को समझा जाएगा। तो यस आप अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है, मैं तो बहुत खुश हुई हूँ आप लोगों से। लेकिन माँ आपको एक चीज़ और बताना चाहती है डियर, कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके सर पे आने वाली हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। बहुत सारा काम करोगे आप, मल्टी टास्किंग, मतलब मल्टीपल वर्क आपको करने को मिलेगा। और ये आप अपनी ज़िम्मेदारी समझोगे, ये समझोगे आप कि मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे दादा ने, परदादा ने, मेरी फैमिली में सभी ने इतना इन्फेक्ट काम किया है, तो मैं क्यों नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, इट्स माई ड्यूटी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके काम करोगे। बट आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है तो ज़्यादा काम ना करें। एक्सेस वर्क लोगे तो हो सकता है आपके पेट में आए, आपके लीवर में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। ये स्थिति बनेगी आपके सामने। पर यस फिर भी आप अपनी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब ग्रह दशाएं क्या बता रही हैं। जुपिटर जो अगेन मुझे बताता है आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के, कॉन्फिडेंस में आप आने वाले हो बहुत जल्दी। माँ आपसे कह रही हैं योर कॉन्फिडेंस, करेज, साहस आपको दे रही हैं, आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा, सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर आप ट्रस्ट करने लग जाओगे, बिलीव करने लग जाओगे आप आने वाले समय में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपकी लाइफ में हो रहा है। सकारात्मक बदलाव है गाइस आपके जीवन में। ये लक आपका साथ देगा। मर्क्यूरी के कार्ड के साथ हाउ यू थिंक कम्युनिकेट, कैसे मुझे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा बोल चाल में प्रॉब्लम होती है, किस तरह से बात मुझे करनी चाहिए, इस बारे में सोचोगे, कैसे मुझे बात करनी चाहिए। लिखना स्टार्ट करोगे आप, लिखोगे। टॉक एंड ट्रैवल, यस बातें करोगे आप, कहीं तो जा रहे हो आप, वहाँ पर भी लोगों से कम्युनिकेट करते हुए देख रही हूँ मैं आपको। मर्क्यूरी की एनर्जी है, बहुत अच्छी है। लोगों के बीच में आप छाने वाले, एक तरह से बहुत बातें करने वाले हो आप लोग। यू आर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। यस आपको मैं कुछ रेमेडीज़ भी देने वाली हूँ, आपको वो रेमेडीज़ फॉलो करनी है क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है। आपको एक चीज़ और बताई जा रही है, आप अपनी हीलिंग कराइए, नहीं तो आप लोगों की हीलिंग करने वाले हो। एम्पैथी बन के, एज अ हीलर बन के बातचीत करोगे, उनके दुख को सुनोगे,
तो ये चीज़ आप करने वाले हो। लियो की ऊर्जा है, यानी कि आपकी शाइन करने की ऊर्जा है ये। साहस, करेज, शक्ति, असीम ऊर्जा, तेज तरार, नाटकीय, गर्वित महसूस करेंगे आप, भावुक भी हो सकते हो आप। तो ये समय कुछ ऐसा रहेगा ना आपके सामने, कभी आप भावुक होंगे, कभी आप नाटकीय तरीके से भी थोड़ा एंटरटेन करोगे लोगों को, कभी आपको गर्व महसूस होगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तो कभी आपकी ऊर्जा ना तेज़ तरार हो जाएगी। मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ, मुझे मत सिखाओ। तो आपकी ना ऊर्जा में शिफ्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो माँ आपसे ये बताना चाहती हैं कि आपका आत्मविश्वास, उस पे आप ध्यान केंद्रित करिए, कैसा है आपके अंदर वो अगर आ रहा है ना, तो ये माँ की ब्लेसिंग है आपके लिए। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूबल्स। यस, आपको बहुत आपकी लोग वैल्यू करेंगे, आप सक्सेस को और अपनी इंटेलिजेंस से, मतलब आपकी सक्सेस क्या है, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान से लोग आपको बहुत छाने वाले, एक तरह से मुझे ये सुनाई दे रहा है, बट छाने वाले हो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में। लोग बहुत वैल्यू करेंगे आपकी, आपकी नॉलेज की, आपकी ज्ञान की, आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर लोग। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप ऑफ फॉरवर्ड एंड आपकी रीबर्थ हो रहा है यार। यस गाइस, आपका रीबर्थ हो रहा है। एक्सरसाइज आप करने वाले हो, बी स्ट्रॉन्ग, सेक मट के कार्ड के साथ बहुत स्ट्रांगली फील करने वाले हो अपने आप, स्ट्रॉन्ग वाइब में अपने आप को देखोगे, ऑरा में। यस, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है। आप जहाँ भी जाओगे ना, जो भी करने वाले हो, आपको हैप्पी आउटकम ही देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। इम्पॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम। यस, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। यस, ये यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है, माँ की योगनियाँ मुझे यहाँ पर ये बता रही हैं। आपके जीवन का 8th हाउस में ना आपके टॉरस हो सकता है। अगर आपके 8वें भाव में वृषभ की ऊर्जा है, वृषभ राशि है आपकी, या तो ऊर्जा है ये, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, संसाधनों से जुड़ी हुई गहन भावना संबंधित। यस, आपके आसपास की ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा की प्रचुरता को दर्शाती है। यस, आप आसपास आपको एक प्राकृतिक ऊर्जा महसूस होगी जो आपको पूरा फुलफिल महसूस कराएगी, संपूर्णता आपके अंदर एक आएगी, समृद्धि आपको मिलेगी। सांसारिक और उत्पादक है, फिर भी शांत और धीमा। यस, शांत और धीमा बने रहेंगे आप, सहनशील, शांत बने रहेंगे। और आपसे बोला जा रहा है, अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं ना, तो धीमा करके चलाया कीजिए, नहीं तो चोट चपेट के चांसेस हैं। 7th हाउस, आपके जीवन का यह क्षेत्र दीर्घकालीन महत्वपूर्ण साझेदारी संबंधित है, रोमांटिक, व्यापारिक या पारिवारिक। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंजेस टू गेन विजडम। गेस गाइस, आप ना अभी अपने परिवार में, अपनी रोमांटिक अपनी लव लाइफ में और बिजनेस में और फैमिली लाइफ में ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, पर सैटर्न ना आपको बहुत बड़ा बना रहा है, महान व्यक्ति बना रहा है। देखिए, ये देखिए, जिम्मेदारियां दे रहा है आपको, बहुत ऊंचा बना रहा है आपको सबकी नज़रों में, एक इमेज क्रिएट कर रहा है आपकी। ये चीज़ है यहाँ पर। माँ यहाँ पर आपको और क्या बताना चाहती हैं? पेशेंस आपके अंदर आएगा, आपको डर लगता है, डर आपका निकलेगा। हनुमान बाबा आपके साथ हैं यहाँ पर। और अगर आप जॉब या बिज़नेस के लिए देख रहे हो, तो यस, बहुत जल्दी ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब एंड बिज़नेस के लिए। माँ तारा की ऊर्जा है, ये देखिए गाइस, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस, एंड यहाँ पर ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यस, सो ये है यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ से चेक करूँगी। संकेत मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ, एक्चुअली बहुत देर हो गई है, मैं वीडियो इतना लॉन्ग शूट नहीं करना चाहती हूँ। यस गाइस, जस्ट 2 सेकेंड। एब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन, किस तरह से आप बात करोगे लोगों से। लोग आपको बहुत एब्जर्व करने वाले हैं, आपकी बात करने के स्टाइल से बहुत प्रभावित होंगे। आपके अंदर वो क्वालिटी नज़र आएगी, है ना, एक क्वालिटी होती है
बात करने की भी, एक इन्फॉर्मेशन कैसे आप देते हो, फीड योर माइंड ईच डे, रोज़ डेली बेसिस पे आप कैसे बातें करते हो, तो बहुत चीज़ें आप अपने ऊपर भी फोकस करने वाले हो. क्लियर आउट द डिप्राइस टू रिलीज अननेसेसरी थॉट इज इमोशंस. यस, रिलीज़ कीजिए अननेसेसरी इमोशंस को, जो जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, बिना बात के आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो. स्टूडेंट्स के लिए भी होगा या और लोगों के लिए भी होगा. कोशिश करो, पहला विचार आपके मन में क्या आता है जब आप सुबह उठते हो सो करके, अपनी इंट्यूशन की सुनो. जो पहला विचार आता है ना, वो डिवाइन आपको देते हैं. अच्छा, बट आप उसको मना करते हो, रोकते हो वहीं पे, नहीं. और यही बात ना मैंने अभी कल जो वीडियो डाली है ना, जस्ट उसमें बताई है. प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन. यस, टू प्रैक्टिस एंड बिलीव इन द पावरफुल विजुअलाइजेशन. आप बहुत पावरफुल हो, विजुअलाइज करना शुरू करो, अपने आप को महसूस कराना शुरू करो. मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है. यहाँ पर 2 चिट देखूंगी मैं माँ की तरफ से. लेट्स सी और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो. 1 मोर. एंड अभी यहाँ से आप सभी के लिए माँ के संग के चैनल मैसेजेस क्या है माँ. चैनल मैसेज बस इतने ही लेंगे. फॉरेस्ट मुडल्ड अनक्लियर थिंकिंग. फंसा हुआ महसूस कर रहे हो आप, बहुत विचार कर रहे हो कहीं पे. तो ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड. कोई तो न्यू होम वगैरह से संबंधित सोच रहा है, तो उनके लिए माँ कह रही है अभी धैर्य रखिए, ठीक है ना. एकदम से कुछ नहीं मिलेगा. आप नया घर बनाना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो धैर्य रखिए आप, ठीक है. अपने घर परिवार में चाहते हो बनाना या किसी को देना, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी है, तो धैर्य रखिए. टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस. कुछ रिस्की है आपके जीवन में, रिस्क ले रहे हो आप कहीं तो. यस, ये हो रहा है आपके साथ. गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ. यस, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है उनकी जॉब में, करियर में. हो सकता है आपका प्रमोशन हो रहा है, किसी का तो हो रहा है. यहाँ पर माँ बता रही हैं. नंबर 5 की ऊर्जा है. ओ किसी का नाम हो सकता है. 17 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है किसी किसी के लिए, 28 नंबर इंपॉर्टेंट है किसी किसी के लिए जी अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है, 22 किसी के लिए इंपॉर्टेंट है. माँ बता रही है यहाँ पर. जेड इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, किसी का नाम शुरू हो सकता है इससे. 20 अगेन 2 आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है. इस डेट में किसी को कुछ तो मिलेगा. बुधवार किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली इसकी एनर्जी आई भी थी मर्क्यूरी की. 29 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. देख लो कैसे रेजोनेट हो रहा है आप लोगों से. नंबर ये क्या है, 9 है यहाँ पर. 6 है क्या, 9 है. 9 इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए. और यहाँ पर 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए. और यहाँ पर है आई से आपका नाम शुरू होता है. डब्ल्यू किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से कुछ चिट सिस्टम देख लेती हूँ. यहाँ पे क्या है आपके लिए. NC भारती कॉलेज कोई यहाँ से हो सकता है. टेक अ रिलैक्स. यस, मैंने आपसे बोला ही था, इतना काम आप करने वाले, रिलैक्स तो करोगे ही. स्माइल, माँ आपसे कह रही हंसते क्यों नहीं हो भाई. हंसोगे आप, हंसने वाले हो. गुड थिंग्स, अच्छा सोचो भाई. किसी को तो माँ हंसा रही है भाई आप. SSC CGL वैकेंसी है ये कोई. कम टू चैलेंज. सो गाइस, ये थी आप सभी लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और अपने इस प्रीशियस टाइम को आपने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. कमेंट सेशन में माँ के जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा. जय माँ काली. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. अपडेटेड रहिएगा. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण. हर हर महादेव. जय शिव शंभू.